जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। कुछ समस्या तो समय के साथ खत्म हो जाती है और कुछ समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह एक व्यक्ति था जो हमेशा ही अशांत रहता था, क्योंकि उसके भी जीवन में समस्याएं थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सारी समस्याओं को एक साथ कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। जीवन है तो समस्याएं हैं। हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी और उसके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समस्या अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कुछ समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता है। जब हम एक समस्या का समाधान निकालते हैं तो फिर दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। यही जीवन है कि हमेशा आपके आसपास कुछ न कुछ, उसको समस्या बोलिए या कुछ प्रश्न बोलिए, जो हमेशा जीवन में आपके आते रहेंगे, जिसको आपको हल करना पड़ेगा। जैसे कि छोटी सी एक कहानी है, जो एक लोक कथा है, जो मैं आपको बताती हूँ कि समस्या आपके जीवन में है, लेकिन आप उसका समाधान कीजिए, लेकिन कभी भी निराश और अशांत मत रहिए। इसी तरह एक व्यक्ति था जो हमेशा ही अशांत रहता था। उसने एक बार अपने गांव के ही एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचकर उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरा मन हमेशा शांत रहे और सारी बाधाएं मेरे जीवन की खत्म हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो उसने हामी में सर हिला दिया व्यक्ति ने। गुरुजी ने कहा कि आज रात तुम्हें मेरे ऊँटों के साथ रहना होगा, उनकी देखभाल करना होगा, और कल फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। तो उस रात वह व्यक्ति ऊँटों के साथ रहा और सारी रात जागकर उनकी देखभाल करके बिताया। दूसरे दिन वो गुरुजी के पास पहुंचा और फिर उसने अपने समस्याओं का समाधान मांगा। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें नींद तो अच्छी आई होगी ना रात में ऊँटों के साथ। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं सका। आपके ऊँटों ने मुझे बहुत परेशान किया। वो रात भर सोए ही नहीं। मैं एक को बैठाता तो दूसरा उठ खड़ा होता, और दूसरे ऊँट को बैठाने का प्रयास करता तो तीसरा उठ खड़ा होता। इसी तरह सारी रात मैं उन लोगों को बैठाता रहा और इसी तरह सारी रात निकल गई। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी इसी तरह समस्याएं होती है जो आती और जाती रहती है। कुछ समस्याओं का तो हम समाधान कर लेते हैं और कुछ समस्याएं हमारे कोशिश करने के बाद हल होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं बनी रहती है, जिसको कि उसकी समाधान निकालने के लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी होती है। और इसी तरह जीवन चलता रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए फिर? इसी तरह परेशानियों के साथ हम लोग कैसे जी सकते हैं? तो उसने कहा, फिर रात में तुमने क्या देखा ऊँटों के साथ जब तुम थे? तो उसने कहा कि कुछ ऊँट तो अपने आप ही बैठ गए और कुछ को मैंने कोशिश करके बैठा दिया, और कुछ ऊँट को जब मैं कोशिश भी किया तो भी वो नहीं बैठे, लेकिन कुछ देर के बाद उसमें से भी कुछ ऊँट बैठ गए, और कुछ ऊँट थे जो बैठने के बाद धीरे धीरे सो गए। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा ही तो होता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे प्रयास करने के बाद हल हो जाती है। कुछ समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती है और कुछ समस्याएं हल नहीं होती है, प्रयास करने के बाद भी उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होती है।
उसके लिए समय का इंतज़ार करना होता है। तब कहीं जाकर उसमें से लगभग समस्याएं खत्म हो जाती है और कुछ समस्याएं उसके बाद भी बच जाती है। और हमें उसके लिए अपने जीवन को अशांत या फिर बेकार नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ ही जीवन का आनंद लेते हुए उन समस्याओं के साथ ही जीना आना चाहिए। क्या तुम्हारे समझ में आया कि आखिरकार ऊँट बैठे भी सो भी गए और फिर तुमने भी रात में थोड़ा आराम किया? उसी तरह जीवन भी है। इसके साथ समस्याएं भी रहेंगी, इसके साथ तुमको आनंद भी लेना है। तो यही सब हमारे जीवन में भी होता है। हर इंसान के जीवन के साथ समस्याएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, लेकिन हमें उस पर हमेशा फोकस करके नहीं रहना चाहिए। साथ साथ और भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो खुशियों का माहौल होता है, कुछ हंसी खुशी के दिन होते हैं और हमारे अदर जितने काम होते हैं, हमारी जिम्मेवारियां होती है, उन सबको यदि हम समस्या ही मानते रहेंगे या सोचेंगे सब कुछ खत्म हो जाए फिर मैं एक नए सिरे से मैं जीवन का आनंद लूँगा या मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँगा तब मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे इसके साथ एक छोटी सी और कहानी याद आ रही है कि एक लड़का था जो नदी के किनारे बैठकर नदी के उस पार देख रहा था। आम के पेड़ थे, वहाँ मीठे मीठे आम लगे हुए थे। वहीं पर एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये पानी बह जाएगा पूरा, उसके बाद मैं उस पार जाकर मीठे मीठे आम खाऊंगा। लेकिन मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से पानी खत्म नहीं हुआ है, बहा नहीं है सारा। तो वो संत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि न तो कभी ये नदी खत्म होगी, न ये पानी सारा बहेगा और न तुम कभी आम खा पाओगे। इसलिए यदि तुम्हें आम खाना है तो तुम्हें इस नदी को पार करके ही उधर जाना होगा और तभी तुम उस मीठे फलों का, आम का तुम स्वाद ले पाओगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हम सब के जीवन के साथ है और इसी में हमें जीवन का आनंद भी लेना चाहिए और अपने समस्याओं को और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन में हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।